मंच पर आसीन कॉमरेड युद्धवीर सिंह जी, कॉमरेड एसपी त्रिपाठी जी, कॉमरेड राहुल गुप्ता जी, कॉमरेड ओपी पांडे जी, कॉमरेड एमपी कश्यप जी, कॉमरेड आदित्य कौशिक जी, अग्रिम पंक्ति में बैठे हमारे वरिष्ठ नेता राजू सिंह जी, कॉमरेड आशुतोष सिंह जी, आज की सभा का संचालन कर रहे हैं हमारे जुझारू साथी कॉमरेड रविकांत पांडे जी, हमारी महिला साथीगण एवं हमारे सभी साथियों। पूर्व के वक्ताओं ने काफी बातों को विस्तार से रखा है, तो उनका रिपीटेशन करना बहुत उचित मैं नहीं समझता हूं, लेकिन मैं ये बात आप सबके समक्ष रखना चाह रहा हूं कि आपके साथ केवल 5 डेज बैंकिंग एक ऐसा विषय नहीं है जो आपके साथ भेदभाव हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट 5 डेज वीक पे काम करते हैं। डीएफएस, आरबीआई, सेबी, एबीसीडी, जो आप जोड़ सके सब इसमें जोड़ सकते हैं, एलआईसी वगैरह से लेकर। इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं जिन पे सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार लगातार करते आ रही है। अभी ताजा उदाहरण है, विगत दिनों में आपने देखा होगा कि डीएफएस ने एक सैलरी पैकेज अनाउंस किया सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए, और उसमें 2 करोड़, 4 करोड़, 20 लाख, टर्म प्लान, एक्सीडेंटल, जितने तरह की सुविधाएं हो सकती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए देने का अनाउंसमेंट किया गया। और उसका कॉस्ट कौन बियर करेगा? ये पब्लिक सेक्टर बैंक करेगा। आप जो सुबह से रात तक लगातार परिश्रम करते हैं, आपके परिश्रम से अर्जित किया गया धन उन बाबुओं के ऊपर खर्च किया जाएगा। हमारे और आपके बीच का कोई साथी अगर दिवंगत हो जाता है और उसने कोई टर्म प्लान नहीं ले रखा है, तो उसके परिवार की परिस्थिति ये हो जाती है कि हम लोग चंदा कर करके उनकी मदद करते हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो हमारा हेल्थ मेडिक्लेम इतना सफिशिएंट नहीं है कि उस बीमारी के खर्चे को वहन कर पाए, और हम लोगों को फिर चंदा करना पड़ता है। परिश्रम हम करते हैं, हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, और वो पैसा कोई और खा रहा है। एक बात और साथी ने कही कि कस्टमर सर्विस हैम्पर नहीं होगा, तो कस्टमर सर्विस हैम्पर होने का कोई सवाल नहीं उठता है। हमने तो आगे बढ़ के एक कदम ये कहा कि हम 40 मिनट प्रतिदिन अधिक काम करके देंगे। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो एक महीने में 22 वर्किंग डेज में 880 मिनट होते हैं, जो 14 घंटे 40 मिनट होता है। एक दिन का वर्किंग आवर पब्लिक सर्विंग का 5.5 घंटे है, तो लगभग हम 3 दिन का काम 2 दिन के बदले करके एडिशनल दे रहे हैं। हम एक इकलौते वाहिद ऐसे लोग हैं जो स्ट्राइक करने जाते हैं तो अपनी वेतन कटाते हैं। हमारे अंदर नैतिकता के ऐसे ऊंचे मानदंड हैं। तो आम जनता के लिए तो हमेशा सोचने वाले लोग हैं हम। टैक्स परफ्यूजिट तो बाकी विभागों में भी लोग बहुत सारे बेनिफिट अर्न कर रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग अलग अलग तरह के फायदे लेते हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन आपको एक हाउसिंग लोन दिया जा रहा है पूरे जीवन में, उस पर भी आप 5%, 6% अलग अलग बैंकों में रेट आप पे कर रहे हैं, और उस पर एडिशनल टैक्स का बर्डन भी आपको डाला गया है। सबसे भयावह चीज एक और आपके समझ रखना चाहता हूं कि एनपीएस में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है तो 14% का कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा इनकम टैक्स में एग्जेम्प्टेड है, लेकिन आपके सैलरी में 4% एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड कर दिया जाता है, आप उस पर टैक्स देते हैं। कितना अमानवीय है ये, कितनी नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। कल हमारा खून खोलेगा। इतने कम संख्या में हम आके यहाँ बैठे हैं। इस शहर में कई हजार हमारे बैंक कर्मचारी कार्य करते हैं, केवल शहर के अंदर, और कुछ चंद लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे पूर्व से वक्ता और संचालक महोदय भी बार बार कुछ कविताएं सुना रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा विचलित हो गया, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं एक कविता आप सबको सुना देता हूं। डॉक्टर कुमार विश्वास की एक मशहूर रचना है, उसी से मैंने मुखड़ा लेके और अंतरे लिखे थे, जिसमें आपकी सारी जो 3 प्रमुख चीजें हैं, 5 डेज बैंकिंग, टैक्स ऑन परक्यूजिट, और एक और मुद्दा है कि पीएलआई जो उन्होंने अनाउंस किया था, बाद में विड्रॉल कर लिया, केवल चीफ मैनेजर एंड को देने के लिए अनाउंसमेंट हुआ था। तो आप साथ दीजिएगा। मौन रहो तो सबसे बेहतर, कम बोलो आभारी है। मौन रहो तो सबसे बेहतर,
कम बोलो आभारी है, संगठन से प्रबंधन की केवल उतनी रिश्तेदारी है, सारी दुविधा प्रतिशत पर है